नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार बंटी, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस 2024 का जो चुनावी लोकसभा का रण चल रहा है, जो कि लगभग अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही आखिरी जो चरण का चुनाव है 1 जून को कंडक्ट करा लिए जाएंगे चुनाव आयोग के माध्यम से, और 4 जून को ये फैसला हो जाएगा। लगभग दोपहर के बाद से स्थिति ये तय हो जाएगी कि पूरे देश में जो किसकी सरकार बनने वाली है। हम इस वीडियो में देखिए बात करने वाले हैं कि जो गोरखपुर लोकसभा सीट के बारे में, कि इस बार का समीकरण क्या कुछ कह रहा है और कौन सी पार्टी यहाँ से आगे चल रही है। हालांकि जब गोरखपुर की बात आती है तो हमारे और आपके मन में एक चीज़ का ख्याल जरूर आता है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, और दूसरे जो है वहाँ की सुप्रसिद्ध मंदिर जो है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व प्रसिद्ध मंदिर है गोरक्षपीठ की बाबा गोरखनाथ जी की मंदिर। क्योंकि इस लोकसभा सीट पर आज तक वही चुनाव जीत कर गया है, एक चुनाव को छोड़कर। मैं आपको बताऊंगा कि वो एक चुनाव कौन है जो अभी हाल ही में कंडक्ट कराया गया था। वही चुनकर यहाँ से जाता है जिस पर इस मंदिर का आशीर्वाद रहता है। फिर यहाँ के जो मंदिर के जो या फिर प्रशासनिक कार्यों को जो देखते हैं यहाँ के, उनका जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता है वो चुनाव आज तक कभी जीत कर नहीं जाता है। लगभग 5 से 5 बार जो है लगातार यहाँ पर खुद योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से सांसद चुनकर जाते थे। काफ़ी यंग एज में थे, तभी आप लोगों ने उनका वीडियो यूट्यूब पर देखा होगा। फिर जो लोग जानते हैं पहले से ही इतिहास उनका, उन्हें पता होगा कि काफ़ी जब यंग एज में थे, जब उनकी अगर ठीक से कहा जाए तो उनके सर के जो बाल हैं या फिर जो दाढ़ी मूछ हैं वो भी नहीं आए थे बहुत अच्छे तरीके से, तब से ही वो संसद में पहुँच गए थे। बहुत उनका जब शपथ पर आप लोग देखेंगे, जब पहली बार के जब बोल रहे थे तो एक छोटे से बच्चे के समान बोल रहे थे, हम लोगों से भी कम एज उनकी हुआ करती थी। इस बार का जो लोकसभा का सीट है दोस्तों, यहाँ का आप लोग जानते हैं कि वर्तमान सीटिंग सांसद जो हैं रवि किशन जी प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी या फिर यूँ कहें इंडिया गठबंधन जो है यहाँ से ऐसा प्रत्याशी उतारा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में जो है खलबली का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं काजल निषाद जी की। काजल निषाद जी भी अभिनेत्री हैं और खुद रवि किशन जी भोजपुरी के अभिनेता हैं। दोनों लोग अभिनेताओं की यहाँ पर लड़ाई जमकर मुकाबला होने वाला है। थोड़ा सा बैक में जाते हैं। यकीनन अगर कहा जाए तो दबदबा तो यहाँ पर जो है बीजेपी का ही रहा है। यहाँ से हर बार जो है जीत कर जाते हैं बीजेपी के ही कैंडिडेट। लेकिन काजल निषाद को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से थोड़ा सा इसका पिछला रिकॉर्ड हम देखेंगे कि जब 2017 में प्रदेश में सरकार बनती है, जब बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो वो बनाए जाते हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। जब योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा से मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं तो उनको अपनी सीट जो परंपरागत उनकी सीट रही है 5 वर्ष से, जहाँ से वो सांसद खुद गोरखपुर से रहे हैं, उनको सीट छोड़नी पड़ती है। जब 2018 में यहाँ पर उपचुनाव कंडक्ट कराया जाता है तो समाजवादी पार्टी कुछ ऐसा खेला कर देती है जातिगत समीकरण को यहाँ का देखते हुए कि प्रत्याशी जो है प्रवीण निषाद जी, जो संजय निषाद जी के पुत्र हैं, उनको प्रत्याशी बनाया जाता है। प्रवीण निषाद जी के बारे में बात करें तो फिलहाल में तो जो है बीजेपी के सांसद भी हैं, संत कबीर नगर लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ पर उनकी क्या हैसियत है या फिर किस हिसाब से वहाँ से प्रत्याशी बनाए गए। ये सब चीज़ों को दरकिनार करते हैं उस समय की बातों को हम याद करते हैं। जब प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है यहाँ का, लगभग जो है 4.5 लाख वोटर जो है निषाद वोटर यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि संजय निषाद या फिर कहें यूँ प्रवीण निषाद जी कहें, इनका जो है एक अच्छी खासी निषाद वोटरों में 2-4 जो जिले हैं वहाँ पर अच्छी खासी पकड़ है। या फिर संत कबीर नगर की बात हो या फिर खुद गोरखपुर की बात हो, तो गोरखपुर में इनको पार्टी बनाए जाने का कारण यही था कि थोड़ा सा दबदबा पकड़ अच्छी है, फिर कहें दबदबा अच्छा है निषाद वोटरों के बीच में। खुद निषाद वोटर हैं, 4.5 लाख यहाँ पर जनसंख्या है। जब उपचुनाव होता है तो किसी को ये अनुमान नहीं था कि ये जो परंपरागत सीट है बीजेपी की, वो सीट बीजेपी हार जाएगी। निषाद वोटरों ने एक तरफा मत दिया समाजवादी पार्टी को और ये चुनाव जीत जाते हैं प्रवीण निषाद जी। प्रवीण निषाद जी जब चुनाव जीत जाते हैं तो काफ़ी चर्चा का विषय बन जाता है, और जीत का इनके एक कारण ये भी माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी अमूमन जो है उपचुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती है। बहन जी के एक फैसले ने वहाँ पर अपील की, बहन जी ने अपने वोटरों से, कि आप जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जो है वहाँ से सपोर्ट करिए। दलित वोटरों की बात करें, 4.5 लाख तो खुद निषाद वोटर हैं वहाँ पर, और 2 लाख के आसपास जो है दलित वोटर उस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 6.5 लाख किसी भी 2 जातियों से मिलकर आते हैं, और उसमें मुस्लिम 1.5 लाख के आसपास हैं और 2,25,000 के आसपास जो है खुद यादव वोटर हैं। आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा वोटर्स अगर किसी पार्टी में
या फिर किसी लोकसभा क्षेत्र में कहीं एक जगह किसी पार्टी के पर पड़ता है तो वहाँ का चुनाव का जो नतीजा है कुछ अलग ही होगा। और ऐसा हुआ भी, बीजेपी चुनाव यहाँ से हार जाती है और पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बन जाते हैं प्रवीण निषाद जी की परंपरागत सीट को हटाने बीजेपी की जो है जीत जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ से जब चुनाव होता है तो रवि किशन जी को सांसद बना दिया जाता है। फिलहाल में भी है रवि किशन सांसद जी प्रत्याशी बनाए गए हैं। काजल निषाद जी हैं जो वहाँ से प्रत्याशी इस बार 2024 की लोकसभा में बनाई गई। अगर इस बार जो है जो 2018 का उपचुनाव हुआ था, अगर ठीक उसी तरह का चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं रवि किशन जी की ये सीट फंस सकती है या फिर एनडीए की सीट फंस सकती है और काजल निषाद जी चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना एक पक्ष ये भी है कि जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से, उस समय जी भी है राम भुवल निषाद जी जो है गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए थे। लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भी जो है ऐसा माना जाता है कि निषाद वोटर समाजवादी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में नहीं आता है और वो चुनाव समाजवादी पार्टी हार जाती है यहाँ से। इस बार भी वही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर निषाद वोटर साथ दे देते हैं समाजवादी पार्टी का या फिर काजल निषाद जी का, तो बहुत ही बड़े अंतरों से जो है चुनाव आराम से जीत जाएंगी काजल निषाद जी। और वहीं जो ब्राह्मण चेहरा है पूरे गोरखपुर के सीट से रवि किशन जी तो कहीं ना कहीं चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बशर्ते ये डिपेंड करता है कि निषाद वोटर किसकी तरफ जाते हैं। एक नज़र में जातिगत समीकरण देख लिया जाए तो 4.5 लाख निषाद वोटर, मैंने आपको बताया 2,25,000 यादव वोटर, 1.5 लाख जो है मुस्लिम वोटर, दलित मतदाता जो हैं 2 लाख के आसपास हैं। और वहीं ब्राह्मण राजपूत की बात करें तो 3 लाख के आसपास जनसंख्या इस लोकसभा क्षेत्र से इनकी आती है। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प जो है मुकाबला भी है इन दोनों लोगों के बीच में। बाकी निषाद वोटरों को ही तय करना है कि किसको यहाँ से जो है संसद बनाकर भेजेंगे।